हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो लाइब्रेरी एग्ज़ाम सेशन में आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे जो यूडीसी के टॉपिक हो रहे थे। तो यूडीसी के आज सिंबल, साइन और नंबर की बात चलें करे होगा। तो इससे पहले वाली क्लास में एडिशन तक की बात हो चुकी थी। आप लोग अगर नहीं देखे उसके मेन क्लास नंबर भी क्लास नंबर भी इससे पहले वाली क्लास में फर्स्ट क्लास में यूडीसी के फर्स्ट क्लास में उससे चर्चा हो गई थी। जो आप लोग नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिए, फिर सेकंड क्लास जाते फिर समझ में आएगा बेटर तरह से। तो फर्स्ट क्लास में देख लीजिए। चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं यूडीसी की साइंस सिंबल साइन और नंबर से। यूडीसी के सिंबल साइन और नंबर्स की बात करते हैं। तो यहाँ प्रतीक हो गया। सिंबल्स की बात करें तो प्लस सिंबल जो है वो सामान्य कोऑर्डिनेशन की बात करती है। जहाँ पे प्लस सिग्नेचर होगा तो उसको उससे समझ लेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन की बात कर रही है। इसके एग्जाम्पल में बात करें तो 02+07 जो पुस्तकालय विज्ञान और पत्रिका की बात बोल रही है। यहाँ प्लस लग गया है तो इसलिए इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर फिर इस तरह से अगर हैपन टाइप से ये हो तो इसका सिंबल का मतलब हो जाए कि लगातार विस्तार हो रहा है। किसी के बीच में अगर इस तरह से दे दिया जाए बाइक की तरह तो इसका मतलब है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है विकास हो रहा है लगातार। इस पर विकास की बात कर रही है। तो जैसे विकास की बात करिए, डबल रूट की सिंबल रहे तो इसका मतलब सरल संबंध हो रहा है, सिंपल रिलेशन की बात करती है। इस तरह से 02 जो 0007 ये क्या है कि लाइब्रेरी साइंस और पत्रिका की जो है सरल संबंध की सिंपल संबंध की बात बोलती है। इसमें सिंपल संबंध की बात ये कह रहा है। ये इसका एग्जाम्पल ये हो गया। 3 डॉट की बात है, इस तरह से इसका ब्रैकेट और अंदर में 3 डॉट होगा तो ये उपसमूह की बात कर रही है। यानी 1+2 को 1+2 को हम ब्रैकेट्स डाल के लास्ट में 303 दे दें। इसके शब्दकोश दर्शन और धर्म, इसका शब्दकोश जो कि दर्शन और धर्म का हो गया। उस तरह से प्रीपोजिशन टाइप से अगर सिंबल रहे तो इसका मतलब होता है कि क्रम सुनिश्चित करना, यानी ऑर्डर फिक्सिंग। किसी चीज़ का ऑर्डर जो होगा उसको फिक्स करना, ये सिंबल का काम होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि 0 और 7 के बीच से लाइब्रेरी साइंस की पत्रिका को सेम एग्जाम्पल रहेगा इसका। इक्वल का जहाँ भी इक्वल का सिंबल दे तो उसका मतलब हो जाता है, उसका कार्य हो जाता है भाषाई का। किसी का अगर बीच में अगर इक्वल का साइन रहे तो वो भाषाई का जो है बात करेगी, उसका कार्य होगा, उसका उद्देश्य होगा भाषा का। तो जैसे 202 = 161.1 के रूप में लाइब्रेरी साइंस, इसमें क्या कि लाइब्रेरी साइंस का ये लैंग्वेज की बात की, भाषा की बात की। 0 अगर डॉट 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 रहे तो उसका रूप के बात कार्य करता है, वो जो है एक रूप देता है, उसका कार्य करता है। तो 7 ब्रैकेट 0 पॉइंट देखिए ना, 0.91 देते हैं। ये कला का इतिहास है, कला के इतिहास का रूप प्रदान करती है, इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर 1/9 दे तो ये स्थान की बात करती है। 7 इससे भारतीय कला की बात होती है। इसमें और भी सिंबल है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो प्लीज़ ले सकते हैं। वैसे तो PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाता है, वहाँ से आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इक्वल डाल के डबल पैसे डॉट देते हैं, इसका मतलब जातीय समूह और राष्ट्रीयता की बात करती है। इसका कार्य, ये कार्य है, ये फंक्शन है इसका काम है कि जो इक्वल और डॉट देते हैं तो जातीय समूहन और राष्ट्रीयता की ये बात कर रही है। तो 7 ब्रैकेट डालकर इक्वल डॉट डॉट दे दिए, =7 2 इस डॉट डॉट पे आ गया। ये है कि ऑस्ट्रेलियन जनजाति कला की बात कर रही है, कि राष्ट्रीय समूह की बात करती है ना, ये समूह है, समूह की बात करती है। तो पूरा अगर कला की बात करती है, जनजाति कला की बात कर रहे हैं तो पूरा जनजाति समूह की बात कर रही है। अगर डॉट डॉट डाल के ऊपर में हैपन डाल दे तो समय की बात करती है, जहाँ भी रहेगा वो समय की दर्शाएगा। जैसे 022 ये क्या दिया, 21वीं सदी ईस्वी में लाइब्रेरी साइंस की बात कह रही है। फिर .00 ये दृष्टिकोण की बात करते हैं। जैसे 7 यहाँ डॉट देते 0002 देते कला के बारे में ईसाई दृष्टिकोण को बताती है। तो अगर यहाँ प्लस ये माइनस तक 0 और 3 डाल दे तो इसका जो सामग्री एक कार्य बता रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 05 दे दे तो ये व्यक्तित्व की बात करती है, जहाँ भी ये रहेगा तो उसका काम होगा कि व्यक्तित्व की बात, व्यक्ति की, एक इंसान की बात कह रही है। तो जैसे 7-053.0 तो बच्चों की कला की बात कर रही है, कि बच्चों व्यक्तित्व हो गया, व्यक्ति इसकी ये जुड़ा हुआ बात करती है। तो ये हो गया हमारा सिंबल जो है, ये सिंबल साइन और उसका जो कार्य होता है उसके बारे में बात हो गया। इसके कुछ पॉइंट है कि इसकी जो अभी चलती है, मतलब ये जहाँ कितने चल रहे हैं, कितने देश में इसके लागू है ये यूडीसी, इसकी बात करते हैं। तो यूडीसी का जो प्रयोग है
25 देशों में जो है उसका यूज़ किया जाता है। और 34 देश ये है राष्ट्रीय समूह जो सूचना जो है सूचना केंद्र की प्रयुक्त कहते हैं इसको। सूचना केंद्र मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में इसको। तो इसका पॉइंट हम डालते हैं, शॉर्ट ब्लैक पॉइंट देते हैं कि यूडीसी का उपयोग 125 देशों में किया जाता है। मेरे साथ साथ आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 34 सही एक चीज़ होता है कि टाइम को समझना। अगर टाइम समझ ले तो हर एक एग्ज़ाम हम कुछ भी पा सकते हैं। टाइम अगर वेस्ट किए तो समय हमको भी वेस्ट करके चला जाएगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, टाइम से आप उसको रिवाइज कर सको, टाइम से उसको पढ़ सको, ताकि एग्ज़ाम आए जब भी वैकेंसी आए तो हम उसे निकाल सकें। टाइम अगर वेस्ट कर दिए, समय को वेस्ट कर दिए तो समय हमको भी वेस्ट कर देगा। सब इसका मोटिव ये लिखता है कि हम समय को बर्बाद किए और समय अब हमें बर्बाद कर रहा है। तो समय को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 देशों में ये राष्ट्रीय सूचना केंद्रों में प्रयुक्त मुख्य वर्गीकरण प्रणाली मुख्य प्रणाली। इससे पहले वाले इससे पहले वाले क्लास में MCQ करवाए थे लाइव। 40+ MCQ था। ये पुस्तकालय संघ और संगठन पे था। इतने अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा जरूर। एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो आया ही आया है, वो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन भी लिया गया है उसमें, और बड़ा खुद से क्वेश्चन दिया भी गया है। तो उस क्वेश्चन को MCQ को कर लीजिएगा आप लोग। उसका PDF हमने डाल भी दिया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्ज़ाम में आने का चांस है। अगर एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम होगा ही, ऐसा नहीं है। यहाँ 34 देशों के राष्ट्रीय सूचना केंद्रों में प्रयुक्त मुख्य वर्गीकरण प्रणाली है। वे बताते 45 देशों में इसका उपयोग होता है। उपयोग कुछ सबसे ज़्यादा DDC का ही यूज होता है, उसके बाद CC का, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 ज़्यादा होता है, DDC, UDC और CC। ये 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 45 देशों में इसका उपयोग कुछ विशेष प्रकार के पुस्तकालय यानी लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों में किया जाता है। किया जाता है। इसका अनुवाद जो है ना, इसका जो ट्रांसलेशन किया गया है UDC का, वो 39 लैंग्वेज में किया गया है। 39 भाषा में ये 39 किया गया है, और अभी जो है 39 भाषा में उपलब्ध है। तो इसका अनुवाद किया गया 39 भाषा में, और अभी भी उपलब्ध है, 39 भाषा में ये उपलब्ध है। तो UDC का जो पहला वर्गीकरण पद्धति आया था, तो वो कंप्यूटर जो है डाटाबेस होती है, कंप्यूटराइजेशन करना होता है। कंप्यूटरीकृत डाटाबेस में वर्गीकरण का उपयोगित का परीक्षण किया गया है। तो यहाँ अगर हम ये बात कहें कि UDC का पहला वर्गीकरण पद्धति या बोले जिसमें कंप्यूटरीकृत डेटाबेस में वर्गीकरण की उपयोगिता का परीक्षण किया गया था। ये बस ये जान लेते हैं कि UDC में जो है ना कंप्यूटराइजेशन का यूज़ किया गया है उसका डेटाबेस को। अगर एग्जाम में आएगा भी तो ये जो कंप्यूटराइजेशन डाटाबेस की बात आएगी तो आराम से हम जान जाएंगे कि UDC में वो है। तो लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है UDC का, कि UDC को जो है ना कहीं मतलब यूरोपीय डेवी भी कहा जाता है इसको। UDC को यूरोपीय डेवी भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यूरोपीय डेवी के रूप में भी जाना जाता है, जो अंत सूचना और
जनता सूचना और परिलेखन डॉक्यूमेंट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड FDI की बात हो रही है, एंड डॉक्यूमेंटेशन FID आप लोग सब जानते होंगे। FID बन गया था ये, कुछ देश में ये था और बाद में जाके इसको FDI इसको किस यूरोपीय डेवी के रूप में भी जाना जाता है और बाद में चल के इसको ये FID भी बन गया। तो इसका ये जो मेन पॉइंट था ये बता दिए हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो पहला ये ऐसा वर्गीकरण है जो UDCC के संघ द्वारा संचालित है। UDCC कहने का सेंस है कि यूनिवर्सिटी जो है ये एक बहुत ही ये है, जैसे इसको कॉन्फ्लिया और प्रकाशन का ये केंद्र कहते हैं, इसको कहते हैं वर्गीकरण। ये UDCC है, ये UDCC जो है के संघ द्वारा ये संचालित होता है, पहला ऐसा वर्गीकरण है। तो ये हम पॉइंट लिख दे कि UDCC पहला ऐसा वर्गीकरण है, पहला करने जो दुनिया भर में फैले कंसेप्शिया और प्रकाशकों, जिसको UDC कहते हैं, के संघ द्वारा संचालित होता है। ये संघ द्वारा संचालित होता है। UDC कंप्लीट हो गया, आज UDC का क्लास कंप्लीट हो गया। अब एक दो और क्लासिफिकेशन बचा है, जैसे बिब्लियोग्राफी और CC कॉलन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में इसकी बात कर लीजिए। कॉलन क्लासिफिकेशन बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा टॉपिक है, उस पर भी लग जाएगा 2-3 क्लास तो लग ही जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आज UDC कंप्लीट हो गया। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।